दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। क्या पॉसिबिलिटी है, कब तक ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे और कितना आपके पास समय है और हर दिन के साथ में क्या क्या आपको तैयार करना है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन टॉपिक्स को पहले कवर अप करिए जो न्यूज़ में रहे हैं। 5 टॉपिक्स हर दिन मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करते हैं उन 5 टॉपिक्स की जिनको आपको अगले 24 घंटे के अंदर कवर अप करना है। सबसे पहला टॉपिक है बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़िएगा। उन्होंने जो उलगान आंदोलन स्टार्ट किया था उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है गुरु नानक देव जी, उनके बारे में सारी जानकारी लीजिएगा। जो हम सिख गुरुओं की बात करते हैं, सो प्रवर्तक थे सिख धर्म के गुरु नानक देव जी, ठीक है। अब जो सिख धर्म के 10 गुरु थे उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बाकी आपको किस गुरु ने क्या चीज़ इनिशिएट की, किस चीज़ की स्थापना की, ये सारे एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। अभी आपने देखा है कि यूपीपीएससी आयोग इस पे बेस कई सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछ चुका है कि गुरु नानक देव जी या जो दूसरे गुरु थे उनका सीक्वेंस क्या था। ये चीज़ आप करिएगा। इसके अलावा बोडोलैंड महोत्सव, ये पहला बोडोलैंड महोत्सव हुआ, इसके बारे में सारी जानकारी लीजिएगा। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क थी, इसको किसने बनवाया, किस किस का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा कश्मीर डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार पूरी संभावना है आपको वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपको अगले 24 घंटे के अंदर कवर अप करने हैं। इसका एक सिंपल पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि समीक्षा अधिकारी का आपका एग्ज़ाम कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो एग्ज़ाम आपका अप्रैल माह में होगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। सो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए, हर दिन के साथ तैयारी करिए, बेहद ज़रूरी है। जितने स्टैटिक टॉपिक्स हैं उनके ऐसे टॉपिक्स, मतलब स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनके ऐसे टॉपिक्स जो करंट न्यूज़ में रहे हैं उनको कवर अप सबसे पहले करिए। इसके अलावा घटना चक्र से उन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए, चाहे हिस्ट्री हो गई, चाहे ज्योग्राफी, चाहे पॉलिटी, चाहे एनवायरनमेंट, ठीक है, चाहे हम साइंस की बात करें। अब समरी की अगर हम बात करें तो घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की समरी प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने आप को डेली बेस पर तैयार करना है। एक तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस भी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आते रहेंगे, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बेहद बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसे अप्रैल माह मैंने आपको बोला है कि 100 दिन हैं, तो 100 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पिछले 18 महीने का जो करंट अफेयर्स है स्टैटिक टॉपिक्स पर बेस्ड, उसको सबसे पहले कवर अप करिए। करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस रखिए। इन दोनों पोर्शंस को अगर आपने कंप्लीट करा तो आप यकीन मानिए तकरीबन आप 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था सिमिलर पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आए थे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स स्टैटिक सब्जेक्ट्स के थे जो न्यूज़ में रहे हो तो थे, और वहीं पर उन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पीसीएस की बात करें, पीसीएस 2025, तो जून में ये पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा। बहुत जल्द आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने को मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एग्जामिनेशन कैलेंडर अभी तक नहीं आया है, उसके रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आयोग इसी तरह से कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो यूपीपीएससी आयोग कंडक्ट कराए वो 1 डे 1 शिफ्ट में हो, इसीलिए कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है। जैसे ही ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा और इस बार आपको 2025 समीक्षा अधिकारी वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बीईओ का जो एग्ज़ाम है उसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर और हम बात करते हैं, जब हम सिख गुरुओं के बारे में बात कर रहे थे तो 10 सिख गुरु हैं। अब उनका सीक्वेंस कैसे याद रखना है। सबसे पहले गुरु जो हैं, जो प्रवर्तक थे सिख धर्म के, उनका नाम था गुरु नानक जी, ठीक है। सो गुरु नानक जी को तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। सबसे आखिरी कौन थे? तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी से सबसे मतलब उनसे जस्ट पहले कौन थे? तो वो थे आपके गुरु तेग बहादुर। ये 3 नाम आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ऐसे मतलब मुझे लगता है, ठीक है। रीज़न भी कि हर किसी को पता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने करी, लास्ट गुरु कौन थे, और उनसे जस्ट पहले गुरु तेग बहादुर थे। तो इन 3 का सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो उनका नाम था गुरु अंगद, ठीक है। थर्ड नंबर पर बात करें तो गुरु अमरदास, उसके बाद गुरु रामदास। तो मतलब स्टार्टिंग के गुरु नानक देव जी, उसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद दोनों नाम वो दास पे एंड होते हैं, चाहे वो आपके हो गए अमरदास, चाहे वो हो गए रामदास। उसके बाद 5वें नंबर के जो गुरु हैं उनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन की जैसे ही हम बात करते हैं तो उसके बाद जब नाम स्टार्ट होंगे तो कृष्ण जी के नाम पर होंगे। कैसे कि गुरु हरगोविंद, उसके बाद गुरु हर राय, उसके बाद जो आके मतलब नेक्स्ट गुरु आए वो कौन थे? आपके गुरु
हर कृष्ण। तो इस तरीके से ये 10 के 10 गुरुओं के नाम आप याद रख सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और मेरा हर एक वीडियो ऐसा ही रहेगा जिसमें हम कुछ ना कुछ इन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो प्रोमिनेंट हैं, जहां से क्वेश्चंस अकर हो सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।